ओम स्वस्ति स्वस्ति न इंद्रो बृहस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रखण्ष्वमरुतः कृष्णिमातिरः शुभं जावानो विदते कुर्मयः अग्निर्जह्वा मनवः शूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवशागवन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्गुंसस्तनो हृदयसेम। श्रीमते रामचंद्राय नमः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुरनाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय 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 जय राम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। जय सिया राम जय जय हनुमान। संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम
संकट मोचन कृपा निधान। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री राम राजा सरकार की जय। श्री कनक भवन बिहारिणी बिहारी जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। यज्ञेश्वरी जगज्जननी गौ माता की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सब विप्रन की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। हरिशरणम। भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से लिधौरा ग्राम में श्री लक्ष्मण जी की चरण सन्निधि में पंच दिवसीय विनय पत्रिका का सत्संग कल संपन्न हुआ और आज जतारा मुहारा कहते मुहारा गांव जतारा मुहारा होते हुए मड़िया होते हुए पृथ्वीपुर नगर में पुनः 2 वर्ष हो गए। तीन वर्ष बाद, कोई 4 वर्ष कह रहा, कोई 3 वर्ष। 2016 में आए जून, और अब पुनः आप सबके मध्य उपस्थिति हुई है। इतने थोड़े समय के लिए और इतने कम समय में आप लोगों ने इतनी व्यवस्थित तैयारी कर ली, इसके लिए आप सबको धन्यवाद। यात्रा काफ़ी समय से बुंदेलखंड क्षेत्र की होनी थी, लेकिन वैश्विक महामारी के संकट के कारण बीच में यात्रा टल गई। कमलेश मिश्र जी का बड़ा आग्रह था और गंगादास जी का भी विचार था कि काफ़ी लंबे समय से इधर नहीं आए तो एक बार यहाँ आना हो। और आज रास्ते में ये गिनती गिन रहे थे कितने दिन बुंदेलखंड क्षेत्र में, कितने दिन। खेड़ी घाट से यदि गिने मध्य प्रदेश नर्मदा तट से इंदौर के आगे, तो इस क्षेत्र में रहते रहते लगभग 1 महीने का समय वृंदावन पहुँचते पहुँचते पूर्ण हो जाएगा। तो 15 दिन तो पक्का बुंदेलखंड के लिए 15 दिन तो समय मिला है। प्रत्येक घर में जाना संभव नहीं है, महीना भर एक जगह रुकें तो भी। तो आप ऐसा भाव से स्वीकार करें कि सब घर हमारे श्री रघुनाथ जी के हैं और रघुनाथ जी सबके हैं। इस भाव से हम आपके सबके घर पहुंच गए, कोई घर बाकी नहीं।
पृथ्वीपुर की कथा अविस्मरणीय रही थी। सबने बहुत भाव से सेवा की और बहुत अच्छी उपस्थिति थी। समाज के सभी वर्ग के लोगों ने उसमें अपना समर्पित सहयोग किया था और हम रुके तो यहीं थे, रावत जी के यहाँ। रावत जी को पूरे परिवार सहित सेवा का सौभाग्य मिला था और आज पुनः उन्हीं की कुटिया में राम जी ने व्यवस्था की। यहाँ एक कुआं भी था, कुआं है बगल में, अच्छा इधर है, पीछे तालाब, उसी के पास बैठ के भजन संध्या हवन सब करते थे। तो मन में आने में तो उत्साह था और है भी, लेकिन आज सवेरे ही हमको सूचना मिली कि यहाँ एक दुर्घटना हो गई। श्री रमेश साहू जी के पुत्र संदीप साहू एवं उनकी नाती नातिन सड़क दुर्घटना में ओरछा में ही बेत्रवती को पार करते हुए, जामनी को पार करते हुए गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई। इस घटना को सुन करके मन में बहुत पीड़ा है और ललितपुर लिधोरा में जिनको सेवा में उपस्थित होने का सौभाग्य मिला, अशोक साहू उनके ही रिश्तेदार हैं सब। लेकिन सत्संग की कैसी महिमा है कि उन्हें रात्रि में ही सूचना मिली थी। सवेरे वे मेरे निकट आए तो उन्होंने कहा नहीं, किसी दूसरे ने कहा, बोले महाराज जी हमने आपसे इसलिए नहीं कहा कि आपका कोमल हृदय है, बहुत पीड़ा पहुंचेगी, बस आप आशीर्वाद दें कि उन सब का कल्याण हो। श्री राम राजा सरकार के चरणों में, श्री हनुमान जी के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं कि उन सब की आत्मा को शांति मिले और जिस परिवार में ये भयंकर घटना घटी है उसको धैर्य मिले, भगवान कृपा करें, धैर्यवान बने और उन लोगों के निमित्त थोड़ी देर हम लोग कीर्तन कर लेते हैं। और भगवान के नाम में बड़ी सामर्थ्य है। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि नाम महाराज कृपा करके उन जीवों को सद्गति प्रदान करें। यह नाम उनके कल्याण के लिए समर्पित है। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री राम जय राम, जय जय
राम जय राम जय जय राम। श्री 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 सीताराम जी महाराज की, श्री राम नाम महाराज की। ये पंडित श्री सुरेश कुमार चतुर्वेदी जी ने सुरहीन गाय और ऊर्जा की कहानी बहुत अच्छे ढंग से लिखी है। हमने पहले भी पढ़ी, यहाँ की कथा में भी मैंने उसको कहा था। और शक्ति गजानन माता गिद्धवाहिनी की कहानी ये भी इन्होंने लिखी है। आप सब इसको प्राप्त करके और ज़रूर अपने गरिमामय इतिहास को जानें समझें। पूज्य महंत श्री रामानंदास जी महाराज, फलाहरी जी महाराज, भंडारी जी त्यागी जी महाराज, सभी पूज्य ब्राह्मण संत, पंडित श्री हरिहर दत्त मिश्र जी, सभी को हम यथा योग्य वंदन करते हैं। और वैसे तो थोड़ी देर चर्चा करनी थी, लेकिन बाहर आपने बैनर पर विनय पत्रिका का सत्संग लिख रखा है, तो थोड़ी चर्चा वही कर लेते हैं। पद संख्या है 134। ताते हों बार बार देव द्वार परिपुकार करते हों बार बार देव द्वार परिपुकार करत। ताते हों बार बार देव द्वारे परिपुकार करत। ताते हों बार बार देव
पुकार करत। आरती नति दीनता कहें, आरती नति दीनता। हाँ, आरती नति दीनता, आरती नति दीनता। कहें प्रभु संकट हरत, हाँ कहें प्रभु संकट हरत। ताते हों बार बार देव द्वार परि पुकार। ताते हों बार बार देव द्वार परि पुकार करत। लोकपाल शोक विकल रावण डर डरत। लोकपाल शोक विकल रावण डर डरत। का सुनि सकुचे कृपा नर शरीर धरत। का सुनि सकुचे कृपा नर शरीर धरत। ताते हों बार बार देव द्वारि परि पुकार करत। ताते हों बार बार देव द्वार परि पुकार करत। कौशिक मुनि तीय जनक सोच अनल जरत। कौशिक मुनि तीय जनक सोच अनल जरत। साधन के शीतल भय सोना समुझी परत। 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 केवट खग सवरी सहज चरण कमल नरत। केवट खग सवरी सहज चरण कमल नरत। सन्मुख तोहि पोतनाथ कुतरु सुफरु फरत। सन्मुख तोहि पोतनाथ कुतरु सुफरु फरत। आते हों बार बार देव द्वारि परि पुकार करत। आते हों बार बार देव द्वारि परि पुकार करत। बंधु बैर कपि विभीषण गुरु गलानि गरत। बंधु बैर कपि विभीषण गुरु गलानि गरत। सेवा की गिरा की
साहिब अनुहरत। सेवत भयो पवन पूत साहिब अनुहरत। आको लिए नाम राम सबको सुधर धरत। ताको लिए नाम राम सबको सुधर धरत। जाने बिनु राम रीति पची पची जग मरत। जाने बिनु राम रीत पची पची जग मरत। परिहरि छल शरण गए तुलसी हु से तरत। परिहरि छल शरण गए तुलसी हु से तरत। द्वार आते हो बार बार देव द्वार हरि पुकार आते हो बार बार देव द्वार हरि पुकार करत। हाँ परि पुकार करत। परि पुकार करत। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस पद में यह कह रहे हैं, हे देव, देव ये श्री अपने आराध्य इष्ट श्री रघुनाथ जी का संबोधन है। व्याकरण शास्त्र में दिव धातु के बहुत अर्थ हैं। यहाँ आप लोग जानते नहीं हैं, पंडित श्री हरिहर दत्त जी अच्छे वैयाकरण हैं। वृंदावन धाम में रहकर उस जमाने में जब रंग लक्ष्मी आदर्श महाविद्यालय के प्रधानाचार्य श्री रामादर्श पांडे जी थे, उस काल में मिश्र जी गुरु जी, श्री गिरिराज जी गुरु जी, इन सब से आपने अध्ययन किया, विधिवत अध्ययन किया, परंपरागत तरीके से। सामने बैठे कथा में लेकिन एक कहावत है, गाम को जोगी जोगड़ा आन गाम को सिद्ध है। साधु में कहावत है। आप लोगों के बीच में बैठे हैं तो आप लोग उनकी महिमा नहीं समझ रहे हैं। बड़े निश्चल, बड़े निष्कपट, सरल व्यक्ति हैं और परम विद्वान है। तो दिव धातु जो है व्याकरण शास्त्र में उसके बहुत अर्थ हैं। दिव है स्वप्न कांति गतिसु। देखो तुरंत पंक्ति बोल दी। दिव क्रीड़ा बिजगीसा स्वप्न कांति गतिसु, ये 5 अर्थ में दिव धातु प्रसिद्ध है। क्रीड़ा, देखो देव शब्द का अर्थ मुख्यतः परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री हरि में ही घटित होता है। और जहाँ कहीं देव शब्द लगा देते हैं वो मुख्यार्थ में नहीं है, गौणार्थ में।
सबके भीतर खेलने वाला तत्व कौन है? देवतांतर नहीं, सबके भीतर खेलने वाला तत्व एकमात्र तत्व श्री राम तत्व, भगवत तत्व ही है। राम शब्द रमुक क्रीड़ायाम धातु से राम शब्द निष्पन्न होता है। जो सब घट में खेले उसको राम कहते हैं। रमण करें, कण कण में जो रम रहा राम उसी का नाम, लोक भाषा में बोलते हैं। सब में खेले, सब में रमण करे उसको राम कहते हैं। इसी का अर्थ देव है, सबके भीतर खेलता है। खेलता ही नहीं है, देखता, सुनता, सूंघता, बोलता, चलता फिरता, सोचता, विचारता, सब कुछ करने वाला एक ही तत्व है। और देव शब्द का अर्थ श्री सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के मंगलाचरण में देव शब्द का अर्थ एक जगह स्पष्ट किया है। सबके भीतर खेलने वाला, बहुत प्यारा श्लोक। भूतैर्महद्भिः य इमा पुरो विभुः निर्मायशेते यदमूषु पुरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृषीष्ट भगवान् वचांसि मे। भगवान ने संकल्प से 5 तत्वों को प्रकट किया। कौन कौन? पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन 5 तत्वों को प्रकट किया। महत्त्वादि के क्रम से इन पंचभूतों को उत्पन्न करना ये भगवान का खेल है, क्रीड़ा है। और उत्पन्न करके क्या किया? भूतैर्महद्भिः, महत्त्वादि के द्वारा पंचभूत, और फिर 25, 5 के 25। अब हाथ धो। भूतैर्महद्भिः य इमाः पुरो विभुः, महत्त्वादि के क्रम से इस पूरे पिंड को बनाया, ब्रह्मांड को बनाया और इस पिंड को भी बनाया। दोनों चीजें बनाई, पिंड और ब्रह्मांड। ये 14 लोकात्मक पूरा का पूरा भुवन कोश ब्रह्मांड इन पंचभूतों के विस्तार 24-25 तत्वों से ही बना हुआ है। इस विराट ब्रह्मांड को प्रकट किया, निर्माय, और इन पिंड शरीरों का भी निर्माण किया। सब पंचभूतों से ही रचे हुए। कुछ शरीर तो इतने छोटे हैं कि उनको आप अपनी आंख से देख नहीं सकते। उनकी भी रचना पंचभूतों से भगवान ने की है। कई इतने बारीक कीड़े होते हैं, वो काटते बैठ करके, क्या काट रहा है पता नहीं, तो ये इतना बारीक सूक्ष्म, उससे भी कई गुना छोटे प्राणी होते हैं।
उनमें भी ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां सब कुछ होती है। सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखो तो कोई भी चीज, जल हो या कोई चीज हो, उसमें कितने कीटाणु दिखाई पड़ेंगे। उन सब का निर्माण भी भगवान ने अपने संकल्प से किया, ये उनका खेल है। निर्माण करके फिर वे क्या करते हैं, शेते यत अमूसु शेते, इन सबों में वो ठाट से विश्राम करते हैं। कोई पूछे कि इतने घर क्यों बनाए, अपने रहने के लिए बनाए। अरे बोले इतने घर में एक साथ कोई रह सकता है? यह भी उनका खेल है कि इतने घर बनाते हैं और इतने घरों में एक साथ अकेले रहते हैं। आश्चर्य। वैसे तो यहाँ बुंदेलखंड में कहते हैं, बाबा सोए जागर में पांव पसारे बाग में। बेड़ो हो तो ना, बेड़ो, बाबा सोए जागर में पांव पसारे बाग में। पर वो बेड़ा जैसे पांव पसारे बाग घर में नहीं है। पूरे के पूरे भगवान सर्वत्र हैं, सब में हैं। मच्छर के भीतर भी भगवान है। उनका खेल है। सबसे छोटा हेलीकॉप्टर अपने उड़ने के लिए बनाया है उन्होंने। वो हेलीकॉप्टर है उनका, उसमें राम जी बैठ जाते हैं और उड़ान भरते हैं। और जहाँ कहीं उनके वाहन में पेट्रोल की कमी पड़ जाती है तो तेल पानी की व्यवस्था सब जगह है। एक पाइप घुसाया, जितना जरूरी उतना लिया और चल दी। छोटे छोटे बालक मिट्टी के घरौंदा बनाते हैं, बहुत बना देते हैं कई, जिसको यहाँ बुंदेलखंड में भदूना कहते हैं। मिट्टी के भदूना बनाते हैं। अब उन बच्चों से पूछो कि तुम इतना बढ़िया, तुम्हारी मैया ने नहलाया धुला करके, मीड़ मीड़ के नहवाया, इतने अच्छे कपड़े पहनाए, तुमने रेत में पैर में रेत में अपना पैर घुसा घुसा कर ठोक ठोक के इतने भदूना, इतने घर बना दिए। घर तो तुम्हारा है ही है, और वहाँ रोटी पन्ना का खेल भी खेल लेते हैं। बिरिया की पत्ती ले आएंगे, उसी की पूड़ी बन जाएंगी, ऐसे कोई पत्ती की साग बन जाएगी, और बच्चे सब खा भी लेते हैं, उसी को पूड़ी साग भंडारा भी हो जाता हूँ। अब उनसे पूछो कि ये सब घरौंदा क्यों बनाए तुमने, घर में तो खा के आए हो, ये सब क्या कर रहे हो? तो इसका कोई उत्तर नहीं है। ये क्या है? बच्चों का, यही कहेंगे, बच्चों का खेल है। जग पे खन तुम देखनि आरे, विधि हरि शंभु नचावन वारे, तेऊ न जानहि मरम तुम्हारा, और तुम ही को जान निहारा। खेल 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 विधि हरि शंभु नचावन बारे। बारे माने छोटे छोटे बालक हैं। विधि हरि और शंभु बारे, हाँ छोटे बालक हैं। राम जी थोड़े समझदार हैं, सबके साथ खेल रहे हैं, खिला रहे हैं। जग पेखन, पेखन माने कुम्हार के चाक को भी संस्कृत में पेखन कहते हैं। प्रेखण, पेखण।
चाक धर दिया, पंच तत्व का मिट्टी का धौंधा बना दिया, और एक बालक विधि ब्रह्मा, उससे कहा बनाओ बनाओ बनाओ। तो विधि विधाता ने ये शरीर बनाए, हरि उनसे कहा ठोक पीच के इनको बढ़िया से करो, उनको बढ़िया आकार दो, पका कर मजबूत करो। भगवान ने परिपक्व बनाया। तीसरे बालक के हाथ में गया, वो तीसरे बालक हैं भोले बाबा। तो थोड़ी देर तो खेलते रहे, फिर पटक दिया, फूट गया। एक बालक ने बनाया, एक बालक ने सजाया, तो एक ने फोड़ दिया। एक खेल देखकर राम जी खिलखिला के हंसने लगे, राम जी का खेल हो गया। जग पे खन कुम्हार का चाक, तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु नचावन वारे, तेऊ न जानहि मरम तुम्हारा, और तुम ही को जान निहारा। क्योंकि विधि ही विधिता, हरि ही हरिता, शिव ही शिवता जिन दई। विधि को विधिता, हरि को हरिता, शिव को शिवता जिन्होंने प्रदान की, वो देव शब्द का अर्थ है श्री जानकी रमण देव। वो एक ही भगवान ही देव हैं, राम कृष्ण नारायण ही देव हैं। क्योंकि सब में खेलने वाले भूतैर माधवी य इमा पुरो विभु, विभु उस व्यापक ने, निर्माय इन सब का निर्माण किया। और शेते, शेते का अर्थ है सो रहा है नहीं, सुखपूर्वक इसमें पौड़े हैं। क्या कर रहे हैं इसमें? भुंगते गुणान विषयान, भुंगते केन प्रकारेण भुंगते, कैसे भोगते हैं? षोडश षोडशात्मकः, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच तन्मात्रा, कितने हुए? 15, 16वां मन, कितने हो गए? 16। इन 16 के द्वारा उपभोग करते हैं। ऐसे भगवान हमारी वाणी को अलंकृत करें, हमारी वाणियों को अलंकृत करें। अब यहां एक प्रश्न है, बहुत ध्यान से सुने, कि ये सब खेल जब भगवान का ही है, और खेलने वाले, भोगने वाले, देखने सूंघने वाले, चलने फिरने वाले, क्रिया करने वाले, गति करने वाले, सब कुछ करने वाले भगवान ही हैं, तो ये नरक स्वर्ग काहे के लिए बनाए? क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जसी करे सो तस फल चाखा। तो जब करने वाले भगवान ही हैं, तो भगवान ही भोगें। बोलो हरिदास जी महाराज, जो करे सो भोगे। जीव क्यों स्वर्ग नरक के चक्कर में पड़ा है? उसको अमुक योनि में जाना पड़ेगा, यूं करना पड़ेगा, त्यों कर, ये सब क्यों? भाई जो करे सो भोगे, और भोगने वाले तो भगवान है, देखने सुनने सूंघने वाले, सब करने वाले भगवान। तो सारी क्रिया जब भगवान के द्वारा हो रही है, तो उस क्रिया का उत्तम परिणाम या अधम परिणाम वो मिले तो भगवान को ही मिले। जीव क्यों उस चक्र में पड़ता है? ये प्रश्न हो सकता है, और इस प्रश्न का वो एकदम सरल उत्तर है कि जीव सुख दुख के झमेले में, स्वर्ग नरक के चक्कर में
84 लाख योनियों के चक्कर में पड़ा ही इसीलिए है क्योंकि वो भगवान को कर्ता और कारिता नहीं मान रहा है। भगवान को कर्ता कारिता मान ले तो मुक्त हो जाएगा, कर्म के बंधन कट जाएंगे। ऐसे भक्त को कोई देख ले तो वो भी निष्पाप हो जाएगा। बस मान ले कि न मैं करने वाला हूं और न मैं कराने वाला हूं। करने वाले भी राम जी और कराने वाले भी राम जी। अच्छा, एक प्रश्न हम आपसे करें। हमारे हाथ में कोई कलम आ गई और सुंदर कागज आ गया, तो क्या कागज अपने आप लिख सकता है? क्या कलम अपने आप लिख सकती है? उस कागज पर कलम हाथ में लेकर लिखने वाला जो लिखना चाहे सो लिख दे। ऐसे ही भगवत पारतंत्र और भागवत पारतंत्र को हम स्वीकार कर लें। हम स्वतंत्र नहीं हैं, सर्वतंत्र स्वतंत्र तो श्री रघुनाथ जी हैं। हम उनके अधीन हैं। उसको बंद कर दो। हम उनके अधीन हैं और उनके प्रत्यक्ष चलते फिरते विग्रह श्री सद्गुरुदेव भगवान के अधीन है। हम स्वतंत्र नहीं हैं, ये हृदय से स्वीकार कर ले, कर्म बंधन कट जाएगा। शुभाशुभ कर्मों में प्रवृत्ति स्वयं कर्तापने के कारण ही होती है। इसलिए गीता जी में भगवान ने कहा, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। भैया माइक ठीक कर। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते, झूठी बात है। भोगो फल। हे नाथ, मैं आपका हूं। ये तन मन प्राण देह इंद्रिय सब आपके हैं। आप अपनी वस्तु का जैसे उपयोग करना चाहें वैसे उपयोग करें। आप अपनी वस्तु का जैसे उपभोग करना चाहें वैसे उपभोग करें। हम गुरु गोविंद के अधीन हैं, बस इतना स्वीकार कर लो। स्वप्न में भी पाप नहीं बनेगा। जागृत तो बहुत दूर है, सपने में भी पाप नहीं बनेगा। स्वप्न में तो परतंत्र होता जी। यदि यह ईमानदारी से स्वीकार कर ले तो स्वप्न में भी पाप नहीं बनेगा। कोई क्रिया उसको बाधा नहीं पहुंचाएगी। वृक्ष लगाना बड़ा पवित्र काम है, बहुत पवित्र काम है। स्कंद पुराण में तो लिखा है, 10 पुत्र समो, स्कंद पुराण में 10 पुत्र समा कन्या, 10 कन्या समो तरुः। 10 पुत्र के समान एक कन्या होती है। लोग कहते हैं कि स्त्री जाति का आदर हिंदू धर्म में नहीं। देख लो, ऐसा कहीं दुनिया में कोई वाक्य मिला आपको? 10 बेटों के बराबर एक बेटी होती है। 10 पुत्र समा कन्या और 10 कन्या समो तरुः। 10 कन्याओं के जैसा के समान एक वृक्ष होता है। 10 कन्या दान कर दो, चाहे एक पेड़ लगा दो, बराबर पुण्य है। वृक्ष लगाने की इतनी महिमा है, वृक्ष काटने का पाप है।
निरर्थक वृक्ष को काटने वाले को ब्रह्म हत्या जैसा पाप लगता है। अच्छा काम नहीं है। वृक्ष लगाना अच्छा काम है, वृक्षों को उजाड़ना अच्छा काम नहीं है। आग लगाना अच्छा काम है, बहुत बुरा काम है। महापाप में आया आग लगाना। जाने कितने प्राणी मर जाते हैं। आग लगाना भी अच्छा काम नहीं है। गर्भ की सुरक्षा, गर्भवत जीव का पोषण, ये तो अच्छा काम, पुण्य काम, पवित्र काम है। पर ऐसा कुछ करें कि गर्भ ही नष्ट हो जाए, ये गर्भ हत्या, भ्रूण हत्या महापाप है। और अन्यथा नहीं मानना। हनुमान जी से सभी काम हो रहे हैं। पूरी अशोक वाटिका तहस नहस कर दी, पूरी उजाड़ दी। खाए फल अरु बिटप उपारे। यहां तक तो ठीक था फल खाना, अरे एक आध डाली तोड़ देते नहीं, बिटप उपारे, उखाड़ दी जड़ से। रक्षक मर्द मर्द मही डारे। पूरा बगीचा उजाड़ दिया। तीनों लोकों के बढ़िया बढ़िया नस्ल के पेड़ पौधा लाया था रावण। वो पूरे ब्रह्मांड में सबसे बढ़िया बगीचा था, उजाड़ दिया। फिर लंका में आग लगा दी। निभु की चढ़ू कपि कनक अटारी। भई सभीत निशाचर नारी। हरि प्रेरित तेहि अवसर। चले मरुत 49। अट्टहास करी गरजा। कपि बढ़ लागी आकाश। उलटी पुलटी लंका सब जारी। कूंद परा पुनि सिंधु मझारी। और हनुमान जी ने गर्जना की तो उस गर्जना से गर्व स्रवहि रजनीचर घरनी। जाते समय जो उन्होंने गर्जना की, उस गर्जना से राक्षसियों के गर्भ गिर गए, नष्ट हो गए गर्जना से। तो पेड़ बगीचा उजाड़ना, आग लगाना और गर्जना करके इतने राक्षसियों के गर्भ नष्ट हो जाएं, ये काम हनुमान जी का अच्छा नहीं। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, सिंधु तरण सिय सोच हरन। रवि बाल बरन तन। भुज विशाल मूर्ति कराल। कालहु को काल जन। गहन दहन निर्दहन लंक बंक भुव। जातु धान भुव। मान मद दवन पवन शुभ। कह तुलसीदास सेवत सुलभ। सेवक हित संतत निकट। गुण गणत नमत सुमिरत जपत समन सकल संकट विकट। सारे संकट समाप्त हो जाते हनुमान जी के नाम से। हनुमान जी का ध्यान कर ले, लंका दहन हनुमान जी का, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। स्वर्ण शैल संकास कोटि रव। तरुण तेज घन उर विशाल। भुज दंड चंड नख वज्र वज्रतन। पिंग नयन भ्रुकुटी कराल। रसना दसनानन। कपिस केश कर कस लंगूर। खल दल बल भानन। कह तुलसीदास बस जासु उर। मारुत सुत मूरति विकट। संताप पाप तेहि पुरुष पहि।
सपने हूँ नहीं आवत निकट। अब लो, हम एक पेड़ उखाड़ लें तो हमको ब्रह्म हत्या लगे, हम आग लगा दें तो नरक जाएं, हमसे भ्रूण हत्या हो जाए तो नरक जाएं। हनुमान जी की पूजा हो रही पूरी दुनिया में। उनको पाप क्यों नहीं लगता? क्योंकि हनुमान जी स्वीकार कर चुके हैं कि मैं न करता हूँ न मैं कारयता हूँ। करने वाले भी राम जी और कराने वाले भी। हाँ, आम सुने हनुमान जी। राम जी ने कहा, हनुमान जी आप जो लंका गए थे तो जामवंत जी भी आपके साथ ही थे क्या? नहीं नहीं सरकार, जामवंत जी तो नहीं थे साथ में, हम अकेले गए। ये तो सुना रहे हैं पूरी डिक धर के, कहते हैं ना बुंदेलखंड में डिक धर के, पूरी सुना रहे। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए, सब सुना रहे। तो लगता तो ऐसे कि साथ गए हों, बोले साथ तो नहीं गए। तुम क्यों नहीं सुना रहे हो? हनुमान जी रोने लगे, प्रभु मैंने कुछ किया हो तो मैं सुनाऊं। ये बड़े बूढ़े इन्होंने आज्ञा दिया था, जामवंत के वचन सुहाए, इन्होंने भेजा, इन्होंने पूछा क्या क्या, तो हमने बता दी इस पूरी बात। अब हम बार बार क्या कहें? करने वाले तो आप हैं प्रभु, कराने वाले आप। नहीं नहीं, मैं तुम्हारी वाणी से सुनना चाहता हूँ। तो हनुमान जी ने क्या कहा, प्रभु इसमें क्या बड़ी बात होगी, हमने क्या कर दी? शाखा मृग के बड़ी मनुसाई, शाखाते शाखा पर जाई, नागी सिंधु हाटकपुर जारा, निश्चर गण बधि विपिन उजारा, सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरि प्रभुताई। ताकहु प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, प्रभु प्रभाव बढ़वा न लहि, जारी सके खलु तूल। राम जी ने हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। ऐसे हम स्वीकार कर लें तो प्रभु हमें भी हृदय से लगा लेंगे। लेकिन हमारी स्थिति तो दूसरी है। बढ़िया काम किया तो हमने किया, और कुछ मन के विरुद्ध कोई काम हो गया, अरे हम तो शंकर जी को रोज़ महादेव बाबा ढारते थे, हम तो देवी जी के पास रोज़ जाते, हम तो रोज़ दिया जलाते, हम तो रोज़ भजन करते, माला फेरते, तिलक भी लगाते, हमारे संग है, भगवान ने अच्छो नहीं करो। तुमने एक आध माला फेर कर उनको खरीद लिया जैसे है? नहीं, सब कुछ देखो। रामानंद दास जी महाराज, यदि ईमानदारी से हमने अपना तन मन प्राण भगवान को अर्पित कर दिया तो सुख दुख का झमेला ही खत्म, समाप्त हो गया। फिर क्या रहा? कुछ नहीं रहा। ऐसा यदि कोई समर्पण कर दे तो ये बात पक्की समझ लो, उसकी कुंडली में चाहे जो कुछ लिखा हो सब बदल जाएगा। ग्रहादि फल इसलिए दे रहे हैं कि हम अपने कर्तापने को खो नहीं पा रहे, भूल नहीं पा रहे हैं। हम अपने ही दोष से इस दुखमय संस्कृति के चक्र में पड़े हैं। ये खेल तो भगवान का है, भगवान खिलाड़ी हैं, हम खिलौना बन जाएं उनके हाथ के, हैं? हम खिलौने बन जाएं। खिलौना स्वतंत्र नहीं होता, खेलने वाला स्वतंत्र होता है। हम भगवान के हैं, ये बात भीतर से स्वीकार कर लें। आहा। तो दिव क्रीड़ा, विजिगीषा, विजिगीषा माने क्या होता है?
हाँ, भगवान का नाम अजित है। ये विजय का क्रम भी चल रहा है। भीतर भी होते हैं ना श्वेत कण, और कौन कौन से कण होते हैं ना, उनमें लड़ाई चलती है। डॉक्टरों के हिसाब से तो वो प्लेटलेट कम हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं, वो सब होता है। सब जगह लड़ाई चल रही है। ये लड़ाई होना ये भी राम जी का खेल है। और वहाँ जो जीतने की इच्छा रखने वाला तत्व है वो भगवत तत्व ही है, सबको हराकर विजयी। स्वप्न, निद्रा, कांति, चमक, सबके भीतर सोने वाला भी वही, सबके भीतर जीतने की इच्छा रखने वाला भी वही, सबके भीतर खेलने वाला भी वही, सबके भीतर की चमक भी वही। तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। उन्हीं की चमक से सब चमक रहे हैं, सूर्य चंद्र भी उनकी चमक से चमक रहे हैं। जहाँ कहीं गति है वो भी उन्हीं की है, देव की ही गति है। हमारी धमनियों में जो रक्त का प्रवाह चल रहा है वो प्रवाह के रूप में भी भगवान ही दौड़ रहे हैं। हमारी धमनियों में भगवान दौड़ रहे हैं। लेकिन हम स्वीकार नहीं करते हैं। इस पद में गोस्वामी जी देव कहकर भगवान को संबोधन करते हैं। मानो दिव धातु के जितने अर्थ हैं सभी अर्थों का अनुसंधान करते हुए कहते हैं कि ये सारे धात्वर्थ तो आप में ही घटित हैं, इसलिए देव पद वाच्य आप ही हैं। हे प्रभु, आप देव हैं, इसलिए मैं बारंबार आपसे पुकार रहा हूँ, पुकार कर रहा हूँ। कहाँ पुकार कर रहे हो? बोले द्वार परि पुकार करत। आपके द्वार पर पड़े होकर मैं पुकार कर रहा हूँ। द्वार पर पड़ करके पुकार रहा हूँ आपको। द्वार पर क्यों पड़े हो? बोले आपके द्वार पर पड़े रहने की महिमा हमको संतों से पता चल गई। देखो, हम लोग सामान्य मनुष्य हैं, आप में हमें अंतर नहीं है। आप भी मनुष्य हैं, हम भी मनुष्य हैं। थोड़े से कपड़े लत्ते का अंतर, और क्या अंतर है? और ये अंतर भी कल्पित है। वही सूत के धागों का कपड़ा आपका है, आकृति प्रकृति चाहे जैसे वही धागा हमारे कपड़ों का, क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं। एक महात्मा थे, सिद्ध पुरुष, भगवत प्राप्त पुरुष, श्री संपूर्णानंद जी में कहते थे एकच्छे। एकच्छे माने सब एक है, एक ही है, यही बात है। सच्ची बात तो यही, सब एकच्छे। क्या कह रहे थे हम? हाँ, कोई अंतर नहीं है, एक जैसी ही बात। तो हम आप साधारण मनुष्य हैं, सामान्य मनुष्य हैं, ठीक है। और हमारे द्वार पर भी कोई आकर पड़ जाए और वहाँ से हटे ही नहीं, तो हम चाहे जितने निर्दयी हों, हम चाहे जितने कठोर हों, कभी न कभी तो हमारे मन में करुणा जगेगी। भैया क्यों पड़े हुए हैं? पहले तो डांटेंगे, डपटेंगे, भगाएंगे, और हम भगे ही नहीं, पड़े ही रहे वहीं।
तब कहेंगे भैया हम 3-3 टाइम खा रहे हैं, एक टुकड़ा चलो 24 घंटे में इसको भी, कहाँ पे कहीं जाता भी नहीं बेचारा, यहीं पड़ा, इसको दो। आपके बनाए सामान्य मनुष्य में द्वार पर पड़े हुए व्यक्ति को देखकर इतनी करुणा जग जाती है, तो आप तो करुणा के अगाध समुद्र हैं, आप तो करुणा निधान हैं, आप तो करुणा सागर हैं। आपके द्वार पर कोई जीव पड़ जाए, हे नाथ, हे राम राजा सरकार, हम तो आपके द्वार पे पड़े हैं। सामान्य मनुष्य में करुणा जग जाती है, तो करुणा सागर में करुणा नहीं जगेगी। और आपकी करुणा जग गई तो आपका तो खेल ही हुआ, क्योंकि आप तो खेलते हो देव हो, और आपकी करुणा से मैं निहाल हो जाऊंगा, मैं धन्य हो जाऊंगा। संत श्री मलुकदास जी कहते हैं, आहा, बड़ी प्यारी बात, नहीं उसकी, मरना मरना भांति है, मलुकवाणी है क्या? नहीं। मरना मरना भांति है, जो मरी जाने को राम द्वारे जो मरे, फिर बहुरी न मरना हो। कुछ मत करो, ये स्वीकार कर लो हम जैसे तैसे हैं राम जी के, उनके द्वार पर पड़े रहो। नहीं बने भजन पाठ पूजा मत करो, कोई चिंता की बात नहीं, बस ये भीतर से पक्का केरो कि हम इनके द्वार पर पड़े हैं, और ऐसे द्वार पर पड़े पड़े मर गए तो फिर मरना नहीं पड़ेगा, अमर हो जाओगे। और संसार के होकर मरकर जीकर कितनी बार देखा है, एक बार राम जी के होकर मर के देखो। वाह, मैं तो मुआ सकल जग दे किया रे, जियत ना देखा को। मैं तो मुआ सकल जग देखिया रे, जियत न देखा को। सकल जग देखिया रे, जियत न देखा को। हाँ, जियत न। आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं? मुआ मैंने मरा हुआ सारा संसार देख लिया मैंने, कोई जीवित नहीं है। संसार में सब मुर्दों के खेल हो रहे हैं। क्या क्या खेल हो रहे हैं मुर्दों के? मुआ मुई को ब्याहता रे, मुआ ब्याह करी दे। मुआ मुई को ब्याहता रे, मुआ ब्याही करी दे। मुए बराते जात हैं जी, मुए बराते जात हैं जी।
एक मुआ बधाई ले, एक मुआ बधाई, मैं तो मुआ सकल जग देखिया, रे जियत ना देखा को, मैं तो मुआ सकल जग देखिया, जियत न देखा को। मरे हुए ने मरी हुई का विवाह मरे हुए के साथ कर दिया। मरे हुए ही बारात में जा रहे हैं, एक मुर्दा ही कहता हमें बधाई लाओ, हमाओ नेग लाओ। बेटी का बाप भी मरा हुआ है, बेटे का बाप भी मरा हुआ है, बेटा भी मरा हुआ, बेटी भी मरी हुई है। ये मरना क्या है? अपने को देह मानना ही मृत्यु है। मैं देह नहीं हूं, ये स्वीकार करना अमरत्व है। इसमें कितने लोग जीते हैं? सब देह मानकर ही व्यवहार कर रहे हैं। शेषम मुर्दे, हा हा हा। और क्या हो रहा है? मुआ मुए से लड़न को, मुआ जोर ले जाए, मुआ मुए से लड़न को, मुआ जोर ले जाए। मुर्दे मुर्दे लड़ी मरे जी, मुर्दे मुर्दे लड़ी मरे। एक मुर्दा मन पछिता, एक मुर्दा मन पछिता, मैं तो मुआ सकल जग देखिया, रे जियत ना देखा को, मैं तो मुआ सकल जग देखिया, रे जियत न देखा को। तब पूछा मलुकदास जी से कि भाई आपने सबको मुर्दा बता दिया, पर हम तो इस मुर्दात्व से बाहर निकलना चाहते हैं, हम तो अमरत्व पाना चाहते हैं, हम अमृतत्व पाना चाहते हैं, क्योंकि अमृतस्य पुत्रा, अमृत स्वरूप परमात्मा की हम सब संतान हैं, हम अमरत्व पाना चाहते हैं। यहाँ उपाय है, संतों के पास जड़ी बूटी है, उसको पी के अमर हो जाओगे। क्या बूटी है? अंत एक दिन मरोगे रे, एक दिन मरोगे रे। गली गोली जई है चाँद, अंत एक दिन मरोगे। गली गोली जई है चाँद,
राम नामामृत को पीना शुरू कर दो, कथामृत को पीना शुरू कर दो तो तुम अमर हो जाओ। अमर हो जाओगे मतलब फिर तुम्हें कोई मार नहीं सकेगा। शरीर तो मुर्दा ही है, मरा हुआ है, तुम तो अमर हो जाओगे। ध्रुव प्रहलाद आदि अनंत भक्त अमर हो गए कि नहीं हो गए? तुम भी अमर हो जाओगे। इसलिए कुछ मत करो, मरना सीख लो। मरने मरना भांति है जो मरी जाने को, मरना मरना भांति है जो मरी जाने को। राम दुआरे जो मरे जी, राम दुआरे जो मरे, बहुरी ना मरना हो, बहुरी ना मरना हो। मैं तुम सकल जग दे किया रे जियत न देखा तो, मैं तो मुआ सकल जग देखिया, जियत न देखा हो। मना नहीं है संसार में घूमना, खूब घूमो विचरो, पर अनासक्त भाव से संसार में विचरो। उदासीन होकर के घूमो, राम नाम का जप करो, कथा का श्रवण करो, अमृत मिल जाएगा। इनकी यह गति जान के मैं जहाँ तहाँ फिरो उदास, इनकी यह गति जान के मैं जब फिरो अजर अमर प्रभु पाइया, अजर अमर प्रभु पाइया, कहत मलूका दास, कहत मलूका दास। मैं तो जिमुआ सकल जग देखिया रे जियत न देखा को, मैं तो मुआ सकल जग देखिया, जियत न देखा हो। गोस्वामी जी कहते हैं इसीलिए मैं बार बार हे देव आपके द्वार पर पड़ा पड़ा आपको पुकार रहा हूँ। क्यों पुकार रहे हो? बोले इसलिए पुकार रहे हैं क्योंकि सारे संकट, सारे दुख, सारी दरिद्रता, सारी पीड़ा आपके चरणों की शरण ग्रहण करते ही और अपनी दीनता, आपके अपना दुखड़ा दीनता आपके समक्ष रोते ही प्रभु संकट हरत, आप सारे संकट हर लेते हैं। फिर कोई संकट जीवन में रहता नहीं है। देखो भगवान की शरणागति की ये महिमा है
कि अनुकूल तो अनुकूल है ही, शरणागत भक्त के जीवन की प्रतिकूलताएं भी उसकी अनुकूलता बन जाती हैं। और हम खुल के बोल रहे हैं, प्रारब्ध जन्य दुख भी भक्त को छूकर सुख बन जाता है। तो सुख है ही है, उसे छूकर दुख भी दुख नहीं रहता, क्योंकि जो नर दुख में दुख नहीं माने, दुख में दुख नहीं मानते। तुलसीदास जी महाराज को अकबर ने बुलाया, बोले हमने सुना तुम बड़े करामाती हो, एक मुर्दे में जान डाल दी तुमने, ये कर दिया वो कर दिया, तमाम चमत्कार सुनाए, हमको भी चमत्कार दिखाओ। तुलसीदास जी बोले वो तो राम नाम की महिमा, हनुमान जी की लीला है, हम तो क्या, हम तो ऐसे ही अपने पेट भरते हैं, हम कहाँ कोई चमत्कार जानते हैं। अच्छा, ये गुस्ताखी, कारागार में डाल दिया। दिल्ली की घटना है, तुलसीदास जी को कारागार में डाल दिया। अब देखो हम ये निवेदन कर रहे हैं कि कहना चाहिए था कि भाई हमको जेल से छुड़वाओ, जाना तो पड़े जेल में, पर पता चलता कैसी महाराज प्रत्यक्ष नरक है जेल। और कठोर कारागृह में तुलसीदास जी को डाल दिया। मन में सोचने लगे कि भगवान ने कितनी कृपा की, भीड़ घेरे रहती थी, अब यहाँ कोई नहीं आएगा। एकांतवासा झगड़ा न झांसा, खूब प्रेम से राम राम करेंगे, वाह भगवान की बड़ी कृपा। प्रेम से भजन कर रहे थे, खाया पिया कुछ नहीं, राम राम कर रहे थे। हनुमान जी प्रकट हो गए अर्धरात्रि के समय, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। आओ कहो, आनंद है, प्रसन्नता है। तुलसीदास जी बोले आपकी कृपा से सब सुख भोगे थे, ये बाकी था। सो आज आपकी कृपा से ये भी अनुभव में आ गया। वाह, तो क्या इच्छा है? बोले कोई इच्छा नहीं, आप आए हो कृपा करके तो आशीर्वाद दो कि चाहे जैसी परिस्थिति हो मैं प्रभु को न भूलूं, भगवान के नाम की स्मृति बनी रहे। अरे ये सब साधु साई बातों से काम नहीं चलेगा। अरे बादशाह चमत्कार दिखाना चाहता तो दिखाते क्यों नहीं हो? तुलसीदास जी बोले ना हमने आज तक दिखाया है ना दिखाएंगे, जो कुछ दिखा दिखाया राम जी ने दिखाया, आपने दिखाया, हमने थोड़ी दिखाया। तो हनुमान जी बोले कि तो हम दिखाएं कुछ चमत्कार? बोले आपकी इच्छा। हनुमान जी ने हजारों बंदर प्रकट कर दिए। वो बंदर रिजर्व सेना में थे हनुमान जी। क्यों? कि एक बार राम जी ने छूट दी थी बंदरों को कि जाओ अपने झिक करके लंका में उत्पात मचाओ। तो हनुमान जी के नेतृत्व में तमाम बानर लंका में उत्पात मचाने गए, पर 1000 बंदर जंगल में कंद बुलबुल खाने गए थे, वो रह गए। बड़े दुखी हुए, कह रहे राम राम हो, उपद्रव नहीं मचा पाए, अब हम क्या करें, अब हम जाएं उपद्रव मचाने? राम जी बोले अब नहीं, एक बार हो गया, अब बार बार थोड़ी। तो सब मन महसूस के रह गए, अरे हम तो उत्पात नहीं मचा पाए। बहुत बुरा लगा बंदरों को। हनुमान जी ने कहा तुम रिजर्व रहो हमारे पास, हाँ खूब राम राम करो, मौका पड़ने पर हम तुम्हारी सेवा लेंगे। अब मौका आ गया तो हनुमान जी ने वो रिजर्व सेना बुलाई, बोले दिखाओ थोड़ा उत्पात मचाओ दिल्ली में। अब वो महाराज बड़े बड़े पर्वताकार बानर महल के कंगूरों को ढहाने लग गए, बेगमों के कपड़े खींचने लग गए, फाड़ने लग गए, किसी को नोचें किसी को काटें। बादशाह को महाराज घेर लिया, उठा के पटक दिया, पकड़ पकड़ के कह राम राम बोलो, नहीं मारेंगे, राम राम बोलो। सब राम राम बोले, तमाचा जब नहीं बोले तब तक तो 10-20 तमाचा जड़ी दें। हाहाकार मच गया। बोले जान छोड़ो, बोले ऐसे नहीं, तुलसीदास जी से क्षमा मांगो। 1 घंटे में ही तो सबके नाकों दम हो गया।
रात्रि कोई बादशाह कारागार गया, खोला, चरणों में अपना ताज उतार कर, बाबा माफ़ करो मुझे। बोले अब यहाँ हनुमान जी का पदार्पण हो चुका है, अब यहाँ तुम लोग नहीं रह सकते, कोई नहीं रह सकता, यहाँ से निकल जाओ। तो दूसरा किला बनाया। आज भी ऐतिहासिक घटना है, वो हनुमान जी आज भी किले में विराज रहे हैं दिल्ली में। आज भी वहाँ रात्रि कोई निवास नहीं कर पाता। ये कथा हम इसलिए कह रहे हैं कि प्रभु के हो तो जाओ, प्रतिकूल परिस्थिति भी चमत्कारिक हो जाएगी। हाँ, तुम भगवान के द्वार पर पड़ जाओ, तुम्हारे सारे संकट दूर हो जाएंगे। लोकपाल शोक विकल रावण डर डरत। लोकपाल शोक से व्याकुल होकर रावण के डर से थर-थर कांपते रहते हैं। हनुमान नाटक में लिखा है, हनुमान जी महाराज ने, इंद्रम माल्यकरम सहस्र किरणम द्वार प्रतिहारकम। इंद्र को आज्ञा थी रावण के द्वारा, हमारे बगीचे से बढ़िया बढ़िया फूल चुन के लाओ, हमको माला पहनाओ। माली का काम करता था लंका में रावण, इंद्र रावण के दरबार में माली का काम। सहस्र किरणम द्वार प्रतिहारिकम, आगंतुक की सूचना देने वाला प्रतिहारी, द्वारपाल का काम सूर्य करते थे। राजा का दिमाग ठंडा रहना चाहिए, इसलिए चंद्रमा छत्र लेकर खड़े रहते थे। बीच बीच में कोई विचार विमर्श होता तो भूल जाते चंद्रमा, क्योंकि वहाँ प्रधान सचिव हैं स्वर्ग में चंद्रमा, तो कोई बात बोल देते मुँह से, ये चुप, चंचल चंद्र, ये इंद्र की सभा नहीं है, ये रावण की सभा है, चुप रह। अग्नि को सेवा थी तुम रसोई बनाओ, पवन को सेवा थी कि तुम ऐसी हवा चले कि झाड़ू न लगाना पड़े, सब बाहर, कचरा बाहर। और वरुण को सेवा थी कि रोज चौका लगाना, पोंछा लगाना, धुलाई सफाई करने तुम्हारा काम। लंकावासी कुछ नहीं करेंगे, सब तुम लोग करो। इसलिए लिखा भ्रुकुटी बिलोकत सकल सभीता, कर जोरें सुर दिसिप विनीता। भ्रुकुटी बिलोकत सकल सभीता, थर थर कांप जाते हैं। लोकपाल दिक्पाल रावण के भय से दुखी होकर के डरते रहते थे। हे प्रभु, देवता आपकी शरण में गए और जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता इत्यादि प्रकार से जब उन्होंने स्तुति की तो आपने क्या कहा, जन डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम ही लागे धरि हूँ नरवेशा, अंसन सहित मनुज अवतारा, ले हूँ दीन कर बंश उदारा, हरियं सकल हरियं सकल भूमि गरुआ, निर्भय हो देव समुदाय। अरे भाई, देवताओं के दुख हरने वाला जो है
वो हमारे दुख क्यों नहीं हरेगा, बस उनके द्वार पर पड़े रहो। तीसरे चरण में कह रहे हैं, हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं, इसको पूरा कर देते हैं। कौशिक मुनि तीय जनक सोच अनल जरत। दो लोग शोक से जल रहे थे, तीन लोग, कौशिक, मुनितीय और जनक, ये तीन लोग शोक की आग में जल रहे थे। विश्वामित्र जी जल रहे थे। गाधी तनय मन चिंता व्याप, गाधी तनय मन चिंता व्यापी। हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। हरि बिन मरहि न निश्चर पापी। और उन विश्वामित्र जी की चिंता को राम जी ने दूर कर दिया। ताड़ का वध करके, सुबाहु का वध करके, सेना को समाप्त करके, मारीच को 100 योजन दूर फेंक करके, विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करके उनको शोक रहित बनाया। और मुनितीय, यहाँ मुनितीय में दो बातें हैं, एक मुनि और एक मुनितीय। श्री महर्षि गौतम भी दुखी हो रहे थे। देखो एक बात बताएं, क्रोध में अपने से बड़े कुछ बोल देते हैं, दंड दे देते हैं, शाप दे देते हैं, लेकिन बाद में उन्हें पीड़ा होती है, अरे मैंने ऐसा क्यों बोल दिया। इस बात की महर्षि गौतम के मन में पीड़ा थी कि मैं अहिल्या से वियुक्त होकर के यहाँ हूँ और गलती हुई थी, अपराध हुआ, तो इतना कठोर दंड तो मुझे नहीं देना चाहिए। कब की महाराज जी, सतयुग की घटना है। तब से पड़ी 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 शिला रूप में राम जी ने 24वीं चतुर्युग के त्रेता में राम जी उद्धार कर रहे हैं। उनको भी पीड़ा थी, उनकी पीड़ा भी हर गई, क्योंकि गौनों सो लिवाए गए। ऐसा था मानो गोना लेकर के चले गए हों। गोना होता ना, गोना, ऐसा लगा कि जैसे गौतम जी गोना में अहिल्या को लेके चले गए। और अहिल्या पर सतपद पावन, शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। उसका शोक हर गया, शोक न सावन। और जनक जी तो बहुत दुखी हो गए थे। यदि मैं ये जानता कि धरती पर कोई वीर ऐसा पैदा ही नहीं होगा जो धनुष उठा सके, तो मैं यह प्रतिज्ञा ही क्यों करता। यहाँ तक कहे गए, अब को भट, क्या है, अब को जनी माखे मन माही, वीर विहीन मही में जानी। और लक्ष्मण जी तिलबिला उठे, रघु कही जनक जस अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मणि जानी। और धनुर्भंग करके जनक जी के शोक को भी राम जी ने हर लिया। अरे जी, गुरु जी का शोक हर सकते हैं, जो ऋषि मुनियों का शोक हर सकते हैं, अहिल्या का शोक हर सकते हैं, होने वाले अपने ससुर जी का शोक हर सकते हैं, तो उनके दरवाजे पे पड़े रहो, तुम्हारा दुख क्यों नहीं हरेंगे। बस तुम उनके द्वार पर परे तो रहो।
कनक भवन दरवाजे परे रहो, कनक भवन दरवाजे परे रहो। कल गा रहे थे वो टीकमगढ़ से सुंदरकांड का पाठ करने आए थे वो लोग बच्चे, वो सब गा रहे थे। श्री राजेश्वरानंद जी का ये बहुत सुंदर भजन है। पढ़े रहो, बस उसी से काम बन जाएगा। और क्या कह रहे हैं, हे भगवान, इन्होंने कौन सा साधन किया था जिससे शीतल भय सो न समुझी परत? कोई साधन तो नहीं किया था, उन्होंने तो केवल आपको पुकारा ही था, आपके सामने अपना दुख व्यक्त किया था। अच्छा, अब यहाँ देखो, विश्वामित्र जी ने भी राम जी को नहीं पुकारा, दशरथ जी से मांगा, राम जी से तो कुछ नहीं कहा। गौतम जी ने भी राम जी से कुछ नहीं कहा, अहिल्या जी ने भी राम जी से कुछ नहीं कहा, जनक जी ने भी सीधे सीधे राम जी से कुछ नहीं कहा। लेकिन प्रभु आपके जैसा करुणामय जो बिना कहे दुख दूर कर दे, बस द्वार पर पड़े तो रहो, नजरों में बने तो रहो, इनकी नजरों में रहो। केवट खग सवरी सहज चरण कमल नरत। केवट, केवट कोई जन्म से ही माला थोड़ी फेरता था। सौभाग्य था उसका कि वो नौका लेकर गंगा जी में तैयार खड़ा था। तो मांगी नावना केवट आना, कहे तुम्हार मरम में जाना। दर्शन मात्र से उसके पाप धुल गए, वो आपके साथ कितना विलक्षण संवाद करने लग गया। क्या साधन किया था उसने, पर आपने अपने चरणों के प्रक्षालन का अवसर दे दिया और स्वयं तो पार हो गए, पितर पार कर, पितरों को भी पार उतार दिया। आपने केवट पर कैसी कृपा की, केवट को हृदय से लगा लिया और उसे ऐसा निष्काम भक्त बना दिया कि जब प्रभु उतराई के रूप में मुद्रिका देने लगे तो केवट ने क्या कहा, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे। दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। फिरती बार नाथ जो देवा, फिरती बार नाथ जो देवा। सो प्रसाद धरी ले, साध में सिरो धर ले। तो कितना चतुर है वो, पक्का और करा लिया कि उड़ के मत चले जाना, उड़ के भी आओ तो उतर आना। हमारी नौका तो ऐसी सजी धजी 14 वर्ष तक प्रतीक्षा करती हुई खड़ी रही। आपने, केवट ने क्या ऐसा साधन किया था, आपने इतनी कृपा कर दी। और तो और खग आमिष भोजी गृद्धराज जटायु ने कौन सा ऐसा साधन किया था कि जब जटायु ने कहा, राम भद्र मैं धर्मतः तुम्हारा पिता लगता हूँ, क्योंकि तुम्हारे पिता दशरथ जी से मेरी मित्रता रही है। मित्र का पिता भी मित्र का पिता भी पिता के समान आदरणीय है।
राम जी ने गृधराज जटायु को प्रणाम किया। पितृतुल्य गृधराज जटायु प्रणाम है। अब तक मैं अपने पिताजी के शोक से व्यथित था, अब एक धर्म पिता हमें मिल गए, मुझे मेरा पितृ शोक समाप्त हो गया। गीध को अपने पिता के जैसा आदर देने वाला आपके अलावा कौन है? महाराज संसार की गति बड़ी विचित्र है। लोग बाप को भी बाप कहने के लिए तैयार नहीं है। हालत खराब हो यदि पिताजी की तो भरी सभा में कोई नहीं कहेगा कि मेरे पिताजी हैं। इतनी खराब स्थिति। एक सत्य घटना है। एक ब्राह्मण देवता थे बिहार के, उनकी पत्नी असमय में मर गई। एक ही लड़का था, तो पंडिताई करके और भीख मांग करके उन्होंने अपने लड़के को पढ़ाया। एक ही संतान थी भैया जी, भीख मांग कर पढ़ाया और वो कलेक्टर हो गया, कलेक्टर बन गया वो। भगवान की दया से पटना में उसकी नियुक्ति हो गई। पता चला कि हमारा लड़का कलेक्टर बन गया तो पंडित जी बड़े खुश हुए। चिवड़ा लेकर के, गरीब थे, आधी धोती पहने आधी ओढ़े, कि अब तो हमारे दुख के दिन कट गए, बेटा कलेक्टर हो गया, नई बहू आ जाएगी, यूँ होगा त्यों होगा। अब तक हमें रोज़ ठोकनी पड़ती थी, अब तो क्या है, कलेक्टर जहाँ रहेगा वहाँ रहेंगे, बहू प्रेम से सेवा करेगी। अब तो हमारे दुख के दिन कट गए। पर वो कलेक्टर अपने संगी साथियों के साथ जो नहीं पीना चाहिए वो पी रहा था। इतनी बुरी संस्कृति है ये आधुनिक पढ़ाई की। उसी समय पिताजी आ गए, तो वो घर के कलेक्टर का जो निवास था उसको बगान में बैठ करके, टेबल कुर्सी लगी थी, खाना पीना चल रहा था। पिताजी आए तो उसने देख तो लिया कि मेरे पिताजी आए, लेकिन देखते हुए भी अनदेखा कर दिया। ऐसा होता ना कि हमको नहीं देखना तो नहीं देखा, जैसे हमने देखा ही नहीं। और वहाँ तो जो दरबान है वो बिना अनुमति के तो भीतर किसी को जाने नहीं देगा। तो उन्होंने कहा कि साहब से हम मिलना चाहते। कौन हो तुम? अरे कौन हो तुम? ये मेरा पुत्र है, मैं पिता हूँ। धीरे से आकर के उसने कहा कि वो बहुत लड़ रहे हैं, कहते हैं भीतर आएंगे। फिर धीरे से कहा जिसमें वही सुने, आने दो। आए, कुर्सी पर बैठ, खड़े होकर प्रणाम नहीं किया। तो उसने कहा कि ठीक है, इनसे पीछे बात करेंगे आप लोग। मतलब उन लोगों से बात करने लग गया। तो उन लोगों ने कहा कि ये है कौन, ये फटे हाल जो आदमी आए है कौन, ये कौन है आपके ऊपर? बोले हाँ ये मेरे पिताजी के मित्र हैं। धीरे से क्या, वो दूर बैठा रखा था पिताजी को कुर्सी पर, वहाँ कुर्सी पड़ी थी उस पर बिठा रखा था। तो कहा हमारे पिताजी के मित्र हैं। क्योंकि ऐसे दरिद्र स्थिति में पिता को मैं कहूँ तो मेरी इंसल्ट होगी, अरे ऐसे भिखारी का बेटा है। बोले मैं पिताजी का मित्र हूँ, मेरे पिताजी के मित्र हैं। पंडित जी हमारे गांव के हैं, हमारे पिताजी के मित्र हैं। वो पंडित जी के कान में तो बात पहुँच गई, उठ के खड़े हो गए। उन्होंने कहा देखो अभी इनको परिचय देने की ज़रूरत नहीं, मैं स्वयं अपना परिचय देता हूँ। ये जो कुछ बोल रहे हैं मेरे बारे में बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, पर मैं थोड़ा सा संशोधन करना चाहता हूँ। क्या? बोले मैं इनके पिताजी का मित्र नहीं, मैं इनकी माताजी का मित्र था। वो बेचारी ब्राह्मणी जब तक जी उसने बहुत छल कपट रहित होकर सेवा की, इस अभागे को पैदा किया। ऐसा भाग्यहीन कि पैदा होते ही और माँ को खा गया, और मैंने भीख मांग कर इसको पढ़ाया। और आज कलेक्टर बन के मुझे बाप कहने के लिए राजी नहीं है। तो बेटा मैं बाप हूँ, श्राप तो तुझे नहीं दूंगा। ब्राह्मण हूँ, श्राप दे सकता हूँ। बाप हूँ और ब्राह्मण हूँ, श्राप तो नहीं दूंगा, लेकिन ये जरूर कहूँगा तू नरक के रास्ते पर जा रहा है। फिर तो लड़का उठा, लेकिन उन्होंने देखा ही नहीं। पैदल चलकर पटना से अयोध्या जी आए
और तपसी जी की छावनी में विरक्त भेष लेकर भजन किया। हमारे पुजारी श्री रामचंद्र दास जी, सुदामाकुटी के मोटे पुजारी जी, उनके वे बड़े मित्र थे, आते थे। ये सत्य घटना सुना रहे हैं आपको। अच्छे भजनानंदी संत हुए। संसार की हालत यह है कि बाप को बाप कहने के लिए लोग राजी नहीं, पर रघुनाथ जी को देखो, गीध को अपना पिता कह दिया। हाँ, गीध की कौन सी पात्रता थी? शबरी को माता कह दिया। कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानऊ एक भगत करनाता। सबरी का आतिथ्य स्वीकार किया। तो ना तो केवट जन्मजात भक्त था, ना गृधराज जटायु जन्मजात भक्त था, ना ही सबरी ने जन्म से ही माला फेरी थी। ये चरण कमलों में रत तो नहीं थे, पर आ गए, आपसे संबंध जुड़ गया तो आपने इन्हें पावन बना दिया। बड़े बड़े महापुरुष इनकी कथाएं करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। हे भगवान, विभीषण और सुग्रीव ने अच्छा काम नहीं किया था। बंधु बैर कपि विभीषण, गुरु गलानि गरत। रावण मर गया, बाली मर गया, यहाँ तक तो ठीक है। बाली मर गया, सुग्रीव बानर राज बन गए। रावण मर गया, विभीषण विधिवत लंकेश बन गए। लेकिन जब राम जी पुष्पकार होकर के अयोध्या आए और श्री राम और भरत का मिलन देखा, परस्पर भाइयों का प्रेम देखा, तो सुग्रीव और विभीषण फूट फूट कर रोने लगे। एक हम भी छोटे भाई, हमने अपने बड़े भाई के साथ क्या किया, और एक राम जी अपने छोटे भाइयों से कैसा प्रेम कर रहे हैं, और छोटे भाइयों ने बड़े के बड़प्पन को कैसे स्वीकार किया। गुरु गलानि गरत, ग्लानि से भर गए। सुग्रीव के मन में आ रहा था, मैं भले ही प्रभु का भजन करता, पर मुझे क्या जरूरत थी बानर राज बनने की। मैं कहता, प्रभु वो जहाँ मौज से उसको मौज से रहने दीजिए, आप तो अपने चरणों में हमको बसा लीजिए। विभीषण ने भी सोचा, वो कहते, प्रभु अब बस मुझे आप अपने चरणों में आश्रय दीजिए, मुझे लंका का पद नहीं चाहिए। लेकिन हाय हाय, हमने क्या लिया राम जी से? कोई सेवा नहीं बनी, पर सेवा के ही रीझी राम। कौन सी सेवा पर रीझे? सुग्रीव जी ने रोते हुए अपनी सारी विपत्ति सुनाई, और भरी आए दो नयन विशाला, राम जी के नेत्र भर आए। जे न मित्र दुख होई दुखारी, इतने ही विलोकत। हाँ, बोले तुम चिंता मत करो, सखा सोच त्याग बल मोरे, सब विध घटव काज में तोड़े। विभीषण लात खा कर आया था, राम जी ने कहा चिंता मत करो, वो लंकेश नहीं, मेरे भक्त को लात मारने वाला लंकेश नहीं, अब तो तुम लंकेश हो। जो संपत्ति शिव रावण नहीं, दीन दिए दसमाथ, सो संपदा विभीषण ही सकुच दीन रघुनाथ। अस प्रभु छाड़ी भजहि जे आना, ते नर पशु बिन पूछ विषाणा। इनसे सेवा तो कोई बनी नहीं, दिखता ही नहीं, लेकिन आपने भरत के जैसा उनको आदर दिया। कहा, सुग्रीव और विभीषण के लिए कहा
कि लक्ष्मण शत्रुघ्न भरत अब हम 4 भाई नहीं हैं, अब हम 6 भाई हैं। क्या कहा? ये भी मेरे भरत जी के समान प्रिय भाई हैं, दोनों को कहा। इसलिए भगवान आपके चरणों में पड़कर आपको पुकार रहा हूं। सेवक भयो पवन पूत, हनुमान जी आपके सेवक बन गए, पवन पुत्र हनुमान जी। साहिब अनुहरत, पवन पुत्र तुम्हारी सेवा करते करते तुम्हारे जैसे ही हो गए। भगवान संकट मोचन है। और हनुमान जी को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। आपकी सेवा करते करते आपके स्वरूप में ही हनुमान जी हो गए। अरे कोई आपको भज के तो देखे, आपकी सारी सामर्थ्य उसमें आ जाएगी। और ताको लिए नाम राम, सबको सुधर ढरत। ऐसे हनुमान जी का कोई नाम ले दे तो राम जी प्रसन्न हो जाते हैं। सुमिरि पवन सुत पावन, नाम अपने बस करी राखे। रामू सुमिरि पवन सुत पावन, अपने बस करी राखे। सर्वतंत्र स्वतंत्र को नाम जब से अधीन कर लिया। अब अंतिम बात, जाने बिनु राम रीति, पच पच जग मरत। ऐसी कौन प्रभु की रीति? रीति प्रीति परमारथ स्वारथ, को न राम समझान जथारथ। राम जी के जैसे तो राम जी, बस ये जान जाए, न जानने के कारण ही पची पची मरत। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये जो चक्र लगा इसलिए कि राम जी के प्रेमी स्वभाव को, करुणामय स्वभाव को, उनकी जो रीति है उसको नहीं तुम जानते हो। कैसे जानोगे? कथा सुनकर ही जाना जा सकता है। संतों के चरणों में बैठकर बार बार भगवत चरित्रों को श्रवण करो। और श्रवण करके क्या करो? परिहरी छल शरण गए, तुलसी हु से तरत। देख लो, छल त्याग कर शरण में जाने से तुलसीदास जैसे भी तर गए। जब तुलसीदास जैसे तर गए तो तुम क्यों नहीं तर जाओगे? ये तुलसीदास जी की दीनता है। बोले हम तो सबसे घटिया हैं, गए बीते हम तर गए, तो तुम लोग तो बहुत अच्छे हो, तुम तो तर ही जाओगे। बस राम जी के हो जाओ। हम तो हमारे राम जी के, राम जी हमारे। हम तो हमारे राम जी के, राम जी हमारे। हम तो हमारी सिया जू के, सिया जू हमारी हैं। हम तो हमारे सिया जू के, सिया जू हमारी है। हम तो हमारे श्री सद्गुरु के, श्री सद्गुरु हमारे। हम तो हमारे श्री सद्गुरु के, श्री सद्गुरु हमारे हैं। हम तो हमारे संत जनन के, संत जन हमारे हैं। हम तो हमारे संत जनन के, संत जन हमारे हैं। हम तो हमारे रसिक जन के, रसिक जन हमारे। हम तो हमारे रसिक जन के, रसिक जन हमारे हैं। हम तो हमारे राम जी के, राम